महंगी घड़ी, मोतियों की माला और शानदार कपड़े। अनिरुद्धाचार्य साधु संतों को लेकर मन में बैठी धारणा के उलट खूब स्टाइलिश बाबा हैं। बाबाओं को हल्के में ना लिया जाए। बाबा को हल्के में ले भी नहीं सकते। अलग अलग स्रोतों से एक महीने में लगभग 45 लाख रुपए कमाते हैं। अगर आप रील्स देखने के शौकीन हैं तो अनिरुद्धाचार्य को देखा ही होगा, और अगर देखा होगा तो हंसे भी होंगे बाबा के ज्ञान पर। गोबर से निकला गेहूं खाइए, और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए। विष का किट मत खाइए। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। भाई को बजाओगे क्या? भाई को बजाना है कि नहीं बजाना? जैसे वाहियात और फूहड़ बयान से भयंकर एंगेजमेंट हासिल करने वाले बाबा किसी को क्यूट लग सकते हैं तो किसी को ह्यूमरस, लेकिन महिलाओं के प्रति गंदी, विज्ञान के प्रति मूर्खतापूर्ण और समाज के प्रति बांटने वाली सोच ना तो ह्यूमरस होती है और ना ही क्यूट। संस्कृति और परंपराओं के नाम पर पहले बिग बॉस की आलोचना और फिर उसी बिग बॉस में जाना। बाबा कंफ्यूज्ड हैं या शातिर? धर्म की आड़ में एक राजनीतिक आइडिया को ठेल कर बढ़िया धंधा चलाने वाले पूकी बाबा अनिरुद्धाचार्य के विशाल ज्ञान की कहानी फ्रॉड बाबा के आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। धर्म के धंधे का सबसे बड़ा आधार है अंधभक्ति। मूर्ख भक्तों के बिना धूर्त बाबाओं का धंधा चल ही नहीं सकता। अंधभक्ति को बढ़ाकर धर्म का धंधा करने वालों की दो सबसे बड़ी जरूरतें हैं। पहला, तर्कहीन मूर्ख लोग, और दूसरा, औरतों और पिछड़ी जातियों के खिलाफ तैयार तर्कहीन समाज। मूर्खों की जमात के लिए धर्म की आड़ लेकर विज्ञान के खिलाफ घटिया प्रसार किया जाता है और जन्मजात आधारों जैसे जेंडर और कास्ट बेस्ड भेदभाव के लिए परंपरा और संस्कृति की चादर ओढ़ी जाती है। अनिरुद्धाचार्य भी ऐसा करते दिखते हैं। कैसे, वो बताने से पहले अनिरुद्धाचार्य के बारे में बेसिक जानकारी दे दें। तो साहब, अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के एक शांत गांव रिवझा में हुआ था। उनके पिता राम नरेश तिवारी एक कथावाचक और पुजारी थे। उनकी मां छायाबाई और पिता राम नरेश तिवारी ने भी उनकी आध्यात्मिक यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपचारिक शिक्षा हो नहीं पाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण सो वृंदावन चले गए और वहां धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान लेने लगे। लेकिन शायद आध्यात्मिक यात्रा उल्टी हो गई। तभी तो अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, रेप के लिए महिला जिम्मेदार होती है, स्वतंत्र महिला वेश्या जैसी होती है। जातीय भेदभाव को तोड़ने का प्रयास समाज को तोड़ने जैसा है। विज्ञान आज जो भी कह रहा है वो हमारे धर्म ग्रंथ पहले ही कह चुके हैं। अनिरुद्धाचार्य के इस ज्ञान का उद्देश्य जो हमें मालूम पड़ता है वो है समाज को तर्कहीन और अंधभक्त बनाना और बनाए रखना। खतरनाक तो है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं कि इसके लिए अनिरुद्धाचार्य जैसे फ्रॉड बाबा धर्म की आड़ लेते हैं। जैसे एक और समाज में राइट टू चॉइस की बात होती है, दूसरी ओर बाबा अनिरुद्धाचार्य लिव इन में रहने वाली महिलाओं को वैश्या कहते हैं। ये वीडियो सुनिए। लिव इन पुरानी भाषा में जिसे वैश्यालय कहते थे, उसे आपकी अपडेट भाषा में लिव इन कहते हैं। तो क्या ज्ञान दिया बाबा ने? बाबा ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप वैश्यालय जैसा है। क्या इसे एक ह्यूमरस कमेंट मानकर छोड़ देना ठीक होगा? क्या उनका यह बयान महिलाओं के खिलाफ एक दकियानूसी सोच को बढ़ावा नहीं देगा? इसी कमेंट पर क्यों रुकते हैं? बलात्कार के ऊपर महाराज अनिरुद्धाचार्य जी का ज्ञान आपको और भी अधिक शर्मिंदा कर सकता है। कोई लड़का अगर किसी लड़की का बलात्कार करता है तो इसमें भी महाराज जी को गलती लड़की में दिखती है। कारण उसके कम कपड़े पहनना, जिसकी वजह से लड़का उत्तेजित हो जाता है। लड़के की गलती तो है, पर लड़की की भी गलती है। बाबा अनिरुद्धाचार्य इस बात का जवाब शायद ही दे पाए कि खुद को भगवान कहने वाले धर्मगुरु भी खुद को उत्तेजित होने से क्यों नहीं बचा पाए। दरअसल अनिरुद्धाचार्य के बयान औरतों के खिलाफ अपराध करने वाली मनोवृत्ति को बढ़ावा देने जैसा है और इसलिए इस तरह के बयान आपराधिक माने जाने चाहिए। अब आते हैं विज्ञान पर। विज्ञान पर बाबा का ज्ञान क्या कहता है? सब वैज्ञानिक सोच की ग्रोथ के बिना समाज के ग्रोथ के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन जिनका धंधा ही विज्ञान के शत्रु अंधश्रद्धा पर आधारित हो, वो वैज्ञानिक सोच के विकास की बात क्यों सोचेंगे? साइंस के पास उत्तर ही नहीं है। वही तो ये प्रश्न विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान इसमें चुप है। अभी ये रिसर्च का विषय है, रिसर्च चल रही है इस पर। साइंस के पास जवाब नहीं है, लेकिन धर्म ग्रंथों में सारे जवाब हैं।
और जो साइंस आज कह रहा है वो धर्म सैकड़ों साल पहले कह चुका है। ये देखिए, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा, हमारे यहाँ नवग्रह की पहले से बात कह दी गई, तुम आज ग्रह ढूंढ के ला रहे हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और रील्स के कॉलेजेस से शिक्षा पाने वाले लोगों के दिमाग में ये बात जरूर आएगा कि भाई बात तो सही है, नवग्रह की बात तो धार्मिक ग्रंथों में लिखा ही गया है। यही इन बाबाओं का एजेंडा है। वो आगे ये नहीं बताते कि धार्मिक ग्रंथों में किन 9 ग्रहों का उल्लेख है। तो साहब, ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मांड के जिन 9 ग्रहों का वर्णन है वो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु। मेटाफिजिक्स के अलावा बायोलॉजी में भी बाबा अनिरुद्धाचार्य की पकड़ बड़ी मजबूत है। आपके हार्ट को ताकत कौन देता है? विज्ञान कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हार्ट के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करता है। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इस ऊर्जा को स्टोर करता है और फिर ट्रांसफर करता है सेल्स को, जिससे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये पूरी एक रासायनिक और जैविक प्रक्रिया है जिसे साइंस ने एक्सप्लेन किया है। लेकिन बाबा कहते हैं, मेरा विज्ञान कहता है कि वो जो हार्ट पंपिंग कर रहा है वह ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति से हार्ट काम करता है। बड़ा आसान है, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलिए और जब उस पर सवाल उठे तो भगवान या धर्म शास्त्रों के शील्ड लगा दीजिए। इस शील्ड के बाद लोग सवाल नहीं पूछेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और रील्स के कॉलेज वाले लोगों की अंधश्रद्धा बढ़ेगी, यही एजेंडा है। क्योंकि जितनी बढ़ेगी अंधश्रद्धा उतना बढ़ेगा धर्म का धंधा और उतना ही बढ़ेगा चंदा। बिना सत्ता के धंधा चल नहीं सकता। सारे बाबाओं की तरह अनिरुद्धाचार्य को भी यह बात पता है। राजनीतिक सत्ता ने स्थापित किया कि धार्मिक सत्ता गाय को पवित्र मानती थी, तो बाबा इस पवित्रता को साबित करते हुए 2-4 कदम आगे बढ़ गए। गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपके पास दूसरी बारी आ रहा हूँ जी। धूप बत्ती वगैरह लेके आए थे जी गाय के गोबर की, धूप बत्ती वगैरह लेके आए थे जी गाय के गोबर की। अब आपके लिए शैम्पू लेके आया जी गौमूत्र का। तो बाबा कह रहे हैं कि गाय के पेशाब में से खुशबू आती है, गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन गुजारिश करता हूं एक बार बाबा की यह बात मान लीजिए। गाय के पेशाब की खुशबू सूंघने की कोशिश करिए। अगर ना झेल पाएं तो समझ जाइए कि फ्रॉड बाबा आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। और अगर कहीं सच में खुशबू आने लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम बेहतर साइकोलॉजिकल और मेडिकल कंसल्टेशन के लिए आपकी मदद करेंगे। और हमारी मेडिकल सलाह बाबा जैसी नहीं होगी। बाबा की मेडिकल सलाह सुनिए। बच्चा पैदा करने के लिए बाबा क्या कहते हैं? गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए। यह सुनकर आप हंसिए, पर केवल हंसिए ही मत, ये भी सोचिए कि ये बाबा इस तरह के बयान क्यों देता है। पैसा ही पैसा होगा। जब सत्ता की बात हो ही रही है तो यह भी बता दें कि लोकसभा चुनावों में फैजाबाद से बीजेपी के हार जाने पर अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा था? ये तो अयोध्या वालों की जिम्मेदारी थी कि अयोध्या वाले राम का सपोर्ट करते और राम का जिन्होंने भव्य मंदिर बनवाया है उनका वो सपोर्ट करते। अयोध्या वालों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई अपनी। धर्म पारलौकिक बात करता है, मतलब दूसरे दुनिया की बात। राजनीति इहलोक के सवालों को हल करने का मंच है। जब कोई धर्मगुरु राजनीति के सवालों को भी धर्म के चश्मे से दिखाने की कोशिश करे तो समझ लेना चाहिए उसकी दिलचस्पी धर्म में नहीं, आध्यात्म में नहीं, बल्कि धर्म और आध्यात्म के धंधे में है। अब बात कर लेते हैं बाबा की जातिवादी सोच की। बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था कि अंतरजातीय विवाह समाज से भेदभाव खत्म करने का सबसे कारगर उपाय है। महात्मा गांधी भी बाद में इस बात से सहमत हुए, लेकिन एक बड़ा धड़ा जो जातिगत भेदभाव का बेनिफिशियरी था वो हमेशा से इसके विरोध में रहा। और बाबा अनिरुद्धाचार्य उस धड़े के ही व्यक्ति दिखते हैं। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ना होकर किसी के साथ हो जाता है तो उसकी जो संतान होगी वह वर्णशंकरी कहलाएगी। वह संतान आने वाले भारत के लिए नुकसानदायक है। और अगर उस धड़े के व्यक्ति ये ना भी हो तो उस धड़े को अपीज करते हुए दिखते हैं। अतार्किक और भेदभावपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की वकालत करने वाला कोई व्यक्ति फ्रॉड के अलावा और क्या होगा आप खुद सोचिए। बिस्कुट को विष का किट या शंख बजाने को भाई को बजाओगे वाले बयानात पर हम नहीं जाएंगे। यह बयान अनिरुद्धाचार्य की बौद्धिक क्षमता और तर्कहीनता को दिखाती है। गुरु का शाब्दिक अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अंधकार अज्ञानता का और प्रकाश ज्ञान का।
एक आध्यात्मिक समाज को रूढ़ियों के अंधकार से विकास के प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है, ताकि समाज उन्नत हो सके। इसके लिए जरूरी है हम ये समझें कि समाज की उन्नति के रास्ते की बाधाएं कौन सी है। तो साहब, जैसे एक टीम में तब तक कोई मुकाबला नहीं जीता जा सकता जब तक टीम के सभी खिलाड़ी योगदान ना दें, वैसे ही समाज है। समाज तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक समाज का हर घटक अंग समाज के विकास में योगदान ना दे। कोई खिलाड़ी कितना योगदान दे पा रहा है, यह निर्भर करता है उसके आत्मविश्वास पर और टीम में उसकी जगह पर। किसी खिलाड़ी को आप सम्मान मत दीजिए, उसका आत्मविश्वास अपने आप टूट जाएगा और वो योगदान नहीं दे पाएगा, उसका योगदान शून्य हो जाएगा। भारत के समाज के साथ धार्मिक सत्ताओं ने यही किया। महिलाओं को खेलने का मौका ही नहीं दिया। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं के खिलाफ इस शोषण के चक्र को खत्म करने की कोशिशें की, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग लगातार शोषण के उस चक्र को बनाए रखने की कोशिशों में दिखते हैं। यही हाल जातिगत भेदभाव झेलने वाले लोगों के साथ भी हुआ। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से लेकर अन्य कई धार्मिक ग्रंथों में जातिगत भेदभाव के साक्ष्य मिलते हैं और अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबा उस भेदभाव के समर्थन में दिखते हैं। बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था कि समाज के शत्रु वो धार्मिक ग्रंथ हैं जो हिंदुओं को सिखाते हैं कि जाति व्यवस्था में विश्वास करना ही धर्म है। कोई भी सुधारक इस बात से इत्तेफाक रखेगा, लेकिन धंधेबाज लोग इस भेदभाव को बनाए रखेंगे ताकि धंधा चलता रहे। हमारे समाज के पितृसत्तावादी कैरेक्टरों से आप सब वाकिफ हैं। ये कैरेक्टर महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण का मूल है, रूट कॉज है। ऐसे में धर्म की आड़ में इस कैरेक्टर को बढ़ावा देने वाले लोग धर्म गुरु नहीं बल्कि फ्रॉड गुरु हैं और इनका फ्रॉड अधिक खतरनाक है क्योंकि यूट्यूब पर इन साहब के 1.5 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर लगभग 30 लाख फॉलोअर हैं। इनकी रीच अत्यधिक है, इसका मतलब इनका असर भी अत्यधिक होगा। इस रीच के साथ ह्यूमर का तड़का लगाकर जो फ्रॉडगिरी अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं वो समाज के लिए हितकर नहीं है, एक टीम के तौर पर समाज को तोड़ने जैसा है। समाज को तोड़ने के इन प्रयासों को आप ह्यूमरस मानते हैं या क्यूट या फिर फ्रॉड मानते हैं? आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इसके बाकी एपिसोड्स भी देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया।